मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने उनका आखिरी मैच जीत लिया और हो गए हैं क्वालिफायर चैंपियंस लीग के लिए। बात करेंगे प्रीमियर लीग के आखिरी गेम वीक के बारे में इस वीडियो में। मैं हूं एक स्पोर्ट्स क्रेजी फैन आप ही तरह। स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर जिसका नाम है स्कोर क्या हुआ। दोस्तों, इंग्लैंड में पहुंचने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया। पहुंच गए इंग्लैंड में प्रीमियर लीग का गेम वीक 38 8:30 को 10 मैचेस एक साथ चालू हुए और दो बड़े मैचेस थे, दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मैच थे दो बड़े क्लब्स के लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी और चेल्सी वर्सेस वुल्व्स। दोनों यंग कोच है मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी के, दोनों का पहला सीजन था तो थोड़ा ट्रांजिशनल पीरियड से जा रहे थे दोनों टीम्स, तो उनके लिए चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होना बहुत बहुत मायने रखता है क्योंकि एडिशनल फंड्स मिलते हैं, एडिशनल रेवेन्यू आता है, पब्लिसिटी के लिए अच्छा होता है। और जो बड़े मतलब जो नाम कमाया मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी ने, तो वो क्लब से एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहते हैं फैंस की कि वो चैंपियंस लीग में हर साल खेले। तो दोनों कोच ओले गनर सोल्शर और फ्रैंक लैम्पार्ड बहुत खुश होंगे। पहले बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लेस्टर सिटी की। और मैंने मेरे प्रीव्यू में कहा था कि लेस्टर सिटी को जीतना मुश्किल होने वाला है क्योंकि बड़ा गेम है और बड़े गेम में एक्सपीरियंस मैटर करता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत सारे ऐसे बड़े गेम्स खेले हैं, लेस्टर सिटी को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दिखा कि कहाँ पे एक्सपीरियंस मैटर करता है। दोनों बहुत ही शुरुआत अगर देखिए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही रिस्ट्रिक्ट थे, उनको पता था कि उनको ड्रॉ भी इनफ है क्वालिफाई होने के लिए। और लेस्टर सिटी बहुत कोशिश कर दी, पहले फुल अटैकिंग में फ्लो में जा रहे थे, पर यहाँ पे जो फिनिशिंग था वो बहुत वीक था। केलेची हिनाचियो को दो अच्छे चांस मिले थे, जेमी वार्डी को एक अच्छा चांस मिला, टिलेमांस ने एक अच्छा चांस क्रिएट किया था पर एक भी बार गोल नहीं मार पाए। और फर्स्ट हाफ तक 0-0 ड्रॉ हुआ। जैसा प्रेशर बढ़ता गया वैसे लेस्टर सिटी थोड़े स्लो होते गए, थोड़े ढीले होते गए। और यहाँ पे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उनका एक्सपीरियंस दिखा के चांस को सीज किया। हमजा चौधरी क्या कर रहे थे पता नहीं, कुछ स्किल्स दिखाने गए, बॉल उनके उधर ही घुमा रहे थे और मेसन ग्रीनवुड ने आके बॉल स्टील कर दिया। पास किया एंथनी मार्शल को, वेस मॉर्गन और इवंस दोनों साइड से आए, मार्शल को टकरा दिया, फाउल कर दिया बॉक्स में। और मैच के पहले बहुत लोग कह रहे थे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक पेनल्टी तो मिलने वाला है और 71st मिनट को पेनल्टी मिल गया। ब्रूनो फर्नांडिस, मतलब उनके लिए 45 मिलियन टू 50 मिलियन खर्च किए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जनवरी में। और अभी चैंपियंस लीग में क्वालिफाई तो अराउंड 45 मिलियन बेस फंड्स मिलते हैं यूएफए से, जो भी क्वालिफाइंग क्लब होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो जो इन्वेस्टमेंट क्या है ब्रूनो फर्नांडिस में, वो ऑलरेडी उन्होंने रिटर्न कर दिया है। अभी आगे का जो कुछ होगा वो प्रॉफिट होने वाला है। तो सुपर साइनिंग, सुपर प्लेयर मेरे लिए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के आधे गेम्स खेले तो भी मेरे लिए वो प्लेयर ऑफ द सीजन है। और यहाँ पे पेनल्टी में कूल काम फिनिशिंग, डेविड श्माइकल को कैस्पर श्माइकल को बीट कर दिया और 1-0 लीड ले दिया। फिर बाद में लेस्टर सिटी कभी गेम में थे ही नहीं, कुछ चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए। फाइनली जेसी लिंगार्ड जिन्होंने पूरे साल में गोल नहीं स्कोर किया था, उन्होंने आखिर में श्माइकल के हाथ से बॉल को पोच कर दिया और गोल कर दिया। 2-0 से विक्ट्री मैनचेस्टर यूनाइटेड की और क्वालिफाई हो गए हैं चैंपियंस लीग में तीसरे नंबर पे फिनिश करते हुए। और अगर आप ऐसे देखा जाए मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्लब स्टेचर, तो उनके हिसाब से थर्ड बेस्ट टीम इन द लीग इज़ नॉट इनफ। उनके हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड हमेशा नंबर 1 होनी चाहिए। पर अगर आप देखा जाए दिसंबर तक, अगर आप देखा जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 10वें नंबर पे थी और किसी को नहीं लगा था कि वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई होगी, पर यहाँ पे थर्ड प्लेस फिनिश किया है। तो अगर आप दिसंबर के बाद वाला पीरियड देखते हो तो कह सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए बहुत ही अच्छा सीजन रहा, बहुत ही हैप्पी एंडिंग रहा। और ऐसे मोमेंटम पे अभी एंड किया है तो फैंस भी होपफुल है कि नेक्स्ट सीजन और भी बेटर परफॉर्म करे, शायद टाइटल के लिए चैलेंज करे। इस साल 33 पॉइंट्स दूर है टाइटल कंटेंडर लिवरपूल से, तो इससे जाएगा तो बहुत ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था, पर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो अच्छा परफॉर्मेंस। मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 3 पे, नंबर 4 पे सेम पॉइंट से चेल्सी 66 पॉइंट से फिनिश करते हुए।
चेल्सी का मैच वुल्व्स के साथ था और मुझे थोड़ा एक्सपेक्टेशन था कि ये मैच ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। वुल्व्स कोशिश करेंगे यूरोपा लीग का स्पॉट कंफर्म करने के लिए, और यहाँ पे नूनो एस्पिरिटो सैंटो का हमेशा प्लानिंग रहा है। हम लॉकडाउन के बाद देखते आ रहे हैं कि वो उनके बेस्ट प्लेयर आडामा ट्राओरे को सुपर सब यूज़ करते हैं, सेकेंड हाफ 60 मिनट्स के बाद लाते हैं। तो ऑलरेडी वो प्रीमियर लीग के फास्टेस्ट प्लेयर है ऑलरेडी, और भी ज़्यादा लेट आके वो स्पीड का और भी अच्छे से फ़ायदा उठाते हैं। पर यहाँ पे वो प्लान सक्सेसफुल होने के लिए फर्स्ट बेसिक प्लान था कि 45 मिनट तक, फर्स्ट हाफ तक एक भी गोल देना नहीं था, डिफेंड करना था। और 45 मिनट तक ज़रूर डिफेंड किया, पर जैसे ही इंजरी टाइम शुरू हुआ फ्री किक कंसीड की, और मेसन माउंट जो कि फ्रैंक लैम्पार्ड के अंडर सबसे ज़्यादा खेले हैं, 2 सीज़न अभी खेलते आए, उन्होंने उनके गुरु को गुरु दक्षिणा दे दी, सुपर फ्री किक लिया, और ऐसे प्रेशर मोमेंट पे इतना इंपॉर्टेंट गोल। मेसन माउंट का टैलेंट यहाँ पे दिखने मिला, वो फ्री किक लाजवाब थी, और गोलकीपर रूई पैट्रिशियो कुछ नहीं कर पाए। 45 मिनट के इंजरी टाइम पे पहला गोल चेल्सी के लिए, और ठीक है 1-0 पे भी एंड होता तो भी चलता, पर नहीं। फिर ऑलिवर जीरू, ऐसे लगा कि उनको बस कुछ भी करके बॉल को गोल में डालने का है, गोल पोस्ट में डालने का है, और उन्होंने कैसे गोलकीपर को चकमा दिया। फिर डिफेंडर के पहले जाके पैर मार के बॉल को गोल पोस्ट के अंदर डाल दिया। 2-0 से लीड कर रहे थे फर्स्ट हाफ के एंडिंग पे, और फिर जैसे सेकेंड हाफ चालू हुआ आडामा ट्राओरे आए, पर फिर ऑलरेडी इतना पीछे पड़ गए थे वुल्व्स की, कुछ कर नहीं पाए। ज़रूर एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ ये थी कि सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेशन था कि वुल्व्स एटलीस्ट चांसेस ज़्यादा क्रिएट करेगी गोल स्कोर करने के, पर वो भी नहीं हो पाया। तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस। पर फिर से एक बार कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो वुल्व्स इस बार पहली बार यूरोपा लीग में खेल रहे हैं, और हमने हमेशा देखा है कि मिड साइज क्लब या फिर छोटे क्लब्स पहली बार जब यूरोपा लीग में खेलते हैं तो उनका इमीडिएट इम्पैक्ट प्रीमियर लीग पे पड़ता है, परफॉर्मेंस डाउन होता है। तो इस साल वुल्व्स ने उनका पोजीशन मेंटेन किया, पिछले साल भी 7th पे फिनिश किया, इस साल भी 7th पे फिनिश किया, और वो भी यूरोपा लीग में कंटेंट करते हुए। तो अच्छा सीज़न कह सकते हैं, बैक टू बैक 2 अच्छे फिनिश वुल्व्स के। और ऐसे कह सकते हैं कि अगर 2 साल देखा जाए तो फिलहाल 7th बेस्ट क्लब प्रीमियर लीग में वुल्व्स है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 2 साल पहले वो चैम्पियनशिप में खेल रहे थे। तो अच्छा सीज़न वुल्व्स के लिए भी, डिसअपॉइंटिंग एंड पर अच्छा सीज़न। और चेल्सी के लिए क्या बात करें, मतलब फ्रैंक लैम्पार्ड जब आए थे तब सबके होप्स यही थे कि बस टॉप 6 में फिनिश करो, टॉप 4 तो दूर की बात है, यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हो जाओ, क्योंकि एडन हज़ार्ड चले गए थे बेस्ट प्लेयर, ट्रांसफ़र बैन था, कोई नई प्लेयर्स आने नहीं वाले थे, बहुत सारे यंगस्टर थे। तो इन पंच ऑफ प्लेयर्स के साथ फ्रैंक लैम्पार्ड ने जो मैजिक दिखाया, एफए कप फाइनल में पहुंच गए और अभी चैम्पियंस लीग के लिए क्वालिफाई हुए। तो लाजवाब कोचिंग कह सकते हैं फ्रैंक लैम्पार्ड का, लाजवाब परफॉर्मेंस कह सकते हैं चेल्सी का, और क्वालिफाई हुए चैम्पियंस लीग के लिए। ये वीकेंड पे एफए कप खेलने वाले, तो बहुत ही बढ़िया फर्स्ट सीज़न। और ऑलरेडी हकीम जिएच आ रहे हैं, टीमो वर्नर आ रहे हैं, शायद काया हावर्ट्स आएंगे, तो मतलब नेक्स्ट सीज़न और भी बेटर हो सकता है या होने के चांसेस है। तीसरा मैच था टोटनहम हॉटस्पर्स वर्सेस क्रिस्टल पैलेस, और टोटनहम हॉटस्पर को अगर यूरोपा लीग में क्वालिफाई होता तो सिर्फ उनको ड्रॉ करना था मैच और होप करना था कि वुल्व्स हार जाए उनका मैच, या फिर उनको जीतना था और वुल्व्स उनका मैच जीतते नहीं, ये होप करना था। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। स्पर्स मैच जीत नहीं पाए पर ड्रॉ किया, और वुल्व्स उनका मैच हार गए। तो इसका मतलब दोनों के पॉइंट सेम हुए और स्पर्स का गोल डिफरेंस अच्छा था। तो टोटनहम हॉटस्पर यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई हुए। और होसे मरीनियो जब उन्होंने क्लब को टेक ओवर किया तो 14 स्पॉट पे थे टोटनहम हॉटस्पर, वहाँ से अभी वो 6th पे फिनिश किए। और होसे मरीनियो खुद ने स्टैट दे दिया कि जब से वो स्पर्स पे आए हैं तब से वो 4th बेस्ट टीम रहे। तो अच्छा शुरुआत है मरीनियो के लिए, ज़रूर उनको थोड़े प्लेयर्स बाय करने की ज़रूरत दिख रही है, पर होपफुली नेक्स्ट ईयर स्पर्स थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करे, चैम्पियंस लीग के लिए कोशिश करे, पर और क्या पता शायद पहला ट्रॉफी भी जीते। तो यहाँ पे अच्छा सीज़न एंड स्पर्स के लिए। हैरी केन ने गोल स्कोर किया 18th मिनट पे, 13 मिनट पे, और वो उनका 18th गोल था ये सीज़न का। तो उनके हिसाब से थोड़ा वीक सीज़न रहा, पर जैसे उनका इंजरी देखा जाए तो फिनिश उन्होंने अच्छा किया है। और इसी के साथ टोटनहम हॉटस्पर 6th पोजीशन पे क्वालिफाई होते हुए। 7th पे वुल्व्स है, और वुल्व्स यूरोपा लीग क्वालिफिकेशंस राउंड खेलेंगे अगर
आर्सेनल उनका एफए कप मैच हारती है। अगर आर्सेनल ने एफए कप फाइनल जीता तो आर्सेनल यूरोपा लीग में जाएंगे और वुल्व्स कोई भी यूरोपियन कंपटीशन अगले सीजन में नहीं खेलेंगे। फिर बात करते हैं दो सक्सेसफुल क्लब्स की, दो चैम्पियन क्लब्स की, जिनको सिर्फ दिखाना था कि कितने बेटर है वो, या फिर सिर्फ उनके ऑनर के लिए वो ये दो मैचेस खेल रहे थे। पहले बात करते हैं लिवरपूल वर्सेस न्यू कैसल यूनाइटेड के बारे में। और न्यू कैसल यूनाइटेड ने शुरुआत ज़रूर अच्छा किया था। 24 सेकेंड्स में उन्होंने पहला गोल मारा। जॉन जो शेल्वी का अच्छा पास था और ड्वाइट गेल ने बहुत ही अच्छा फिनिश किया। यहाँ पे लिवरपूल खेल रहे थे बिना माने साला और फर्मिनो के साथ, जो पहली बार हो रहा था, दूसरी बार हो रहा था 2017 से। तो यहाँ पे ज़रूर प्रेशर था तीनों अटैकिंग प्लेयर्स पे परफॉर्म करने का। और मिनामिनो ने ज़रूर एक अच्छा शॉट मारा था, जो डिब्रोका ने अगर टच नहीं किया था तो गोल होता। पर फिर ऑक्सलेड चेम्बरलेन ने बहुत ही अच्छा पास दिया, बहुत ही अच्छा क्रॉस था, और वैन डाइक ने बॉक्स में आके बढ़िया फिनिशिंग किया। उनका हेडर सुपर्ब था, लूपिंग हेडर था, और डिब्रोका रोक नहीं पाए। वैन डाइक का ये 5th गोल था सीजन का, जो उनके लिए बेस्ट परफॉर्मेंस है। और फिर 1-1 हो गया फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में डिवॉक ओरिगी, जो पिछले 24 गेम्स में स्कोर नहीं किया था, फाइनली उन्होंने स्कोर किया। बॉक्स के बाहर से शूट किया और गोलकीपर रोक नहीं पाए। 2-1 से लीड कर रहे थे। फिर आ गए तीनों महारथी साला, माने और फर्मिनो, और इमीडिएटली ज़्यादा चांसेस क्रिएट करना चालू किया लिवरपूल ने। माने ने, साला ने ज़रूर उनके चांसेस मिस किए, उनके लिए चांस था 3rd टाइम 20+ गोल स्कोरिंग सीजन करने का, जो कि रिकॉर्ड होता, वो उन्हें मिस कर दिया। पर माने ने उनका 18th गोल ज़रूर स्कोर किया और 3-1 से लिवरपूल जीत गई। इसी के साथ लिवरपूल के हो गए 99 पॉइंट्स, जो कि 2nd हाईएस्ट पॉइंट्स है एक सीज़न में के प्रीमियर लीग में। ज़रूर हाईएस्ट मैनचेस्टर सिटी ने 2 साल पहले 100 पॉइंट्स स्कोर किए थे, वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाए। पर 99 पॉइंट्स इज स्टिल एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड, और लिवरपूल डिजर्विंग चैम्पियन ज़रूर है। अगला मैच था मैनचेस्टर सिटी वर्सेस नॉर्विच सिटी, और नॉर्विच सिटी ने शुरुआत अच्छा किया था। ओनेल हर्नांडिस ने बहुत दूर से बढ़िया शॉट मारा था और एडरसन रोक नहीं पाए, पर फिर वार ने रूल आउट कर दिया, ऑफसाइड थे ओनेल हर्नांडिस। और एडरसन को 1 सेकंड के लगा कि उनका गोल्डन ग्लोव्स ट्रॉफी जा रहा है उनके हाथ से, पर यहाँ पे वार ने उनको हेल्प किया। और फिर 11 मिनट पे जेसूस ने पहला गोल कर दिया सिटी के लिए। दूसरा गोल 45 मिनट पे केविन डे ब्रुयने का था, और मतलब ऐसे लग रहा था डे ब्रुयने दिखाना चाहते थे प्रीमियर लीग को कि वो क्यों इस साल प्रीमियर लीग के बेस्ट प्लेयर रहे। सुपर गोल, बॉक्स के बाहर से बढ़िया फिनिशिंग। फिर 79 मिनट पे उन्हें स्टर्लिंग को जो पास दिया वो भी लाजवाब था। स्टर्लिंग का खुद का रन बहुत ही अच्छा था, फिनिशिंग अच्छा था। स्टर्लिंग का ये 20वां गोल है, और अग्वेरो इस साल नहीं थे, साने इंजर्ड थे, तो इसमें स्टर्लिंग ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद के कंधों पे ली और बहुत ही सक्सेसफुली परफॉर्म किया। हालांकि लिवरपूल के नज़दीक नहीं आए, पर तो भी 20 गोल्स सीजन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस स्टर्लिंग का। और केविन डे ब्रुयने का ये 20th असिस्ट ऑफ सीजन था। इसका मतलब थियरी ऑनरी का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था प्रीमियर लीग का, वो केविन डे ब्रुयने ने मैच किया है। दोनों अभी 20 असिस्ट के साथ नंबर 1 पे खड़े हैं। और फिर डे ब्रुयने फिनिश नहीं थे, महारेज को अच्छा पास दिया, पर वो असिस्ट में काउंट नहीं हुआ। पर महारेज ने 83rd मिनट पे चौथा गोल मारा, और फिर 90th मिनट पे केविन डे ब्रुयने उनका 13th गोल मारा सीजन का, और 5-0 से नॉर्विच सिटी को हराया। इसका मतलब डे ब्रुयने ने 13 गोल्स और 20 असिस्ट के साथ 33 गोल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए, जो कि हाईएस्ट है इस साल। और इसका मतलब प्लेयर ऑफ द ईयर अगर कोई होगा प्रीमियर लीग का तो ज़रूर केविन डे ब्रुयने है। फिर मैच था, फिर मतलब ये थे बड़े क्लब्स के बड़े मैचेस। अभी बात करते थोड़े रिलीगेटेड ना होने की बैटल के बारे में। तो यहाँ पे 3 क्लब्स झगड़ रहे थे अपने एक दूसरे के साथ, बॉर्नमूथ, एस्टन विला और वॉटफोर्ड। और इसमें से एस्टन विला को सबसे अच्छा चांस था, क्योंकि एस्टन विला और वॉटफोर्ड दोनों के पॉइंट सेम थे, और दोनों में से अगर देखा जाए तो एस्टन विला वेस्ट हैम को खेल रहे थे, जो कि वीक टीम है, पर वॉटफोर्ड आर्सेनल को खेल रहे थे, जो कि स्ट्रॉन्ग टीम है कंपेयर टू दोनों टीम्स। तो वॉटफोर्ड के लिए थोड़ा मुश्किल था। और बॉर्नमथ खेल रहे थे एवर्टन को, पर बॉर्नमथ ऑलरेडी 3 पॉइंट्स पीछे थे।
तो उनको अगर जीतना, अगर उनको सेफ होना था तो उनको बहुत सारे चीज़ें बराबर होने की ज़रूरत थी। उन्होंने परफॉर्म ज़रूर अच्छा किया, एवर्टन को 3-1 से हराया जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था उनके लिए। जोशुआ किंग ने 13 मिनट पे पेनल्टी स्कोर किया, फिर 45th में डोमिनिक सोलंकी ने गोल मारा और 88th मिनट पे जूनियर स्टैनिस्लास ने गोल मारा। और ज़रूर उन्होंने होप क्रिएट किया था कि अगर विला और वॉटफोर्ड उनके मैचेस हार जाए बड़े मार्जिन से तो बॉर्नमथ सेव हो सकते थे, पर ऐसा हुआ नहीं। बात करते हैं आर्सेनल और वॉटफोर्ड की, तो आर्सेनल मतलब पता नहीं उनका डिफेंस कैसा चल रहा है, पर ओबामेयांग मतलब क्या प्लेयर रहे आर्सेनल के लिए। पेनल्टी ज़रूर मिला स्टार्टिंग में, ओबामेयांग ने कन्वर्ट किया, फिर एक अच्छा पास था किरियन टिर्नी को और टिर्नी का शूट दूर से बहुत ही अच्छा था, प्लेस किया बॉल को, गोलकीपर रोक नहीं पाए। 2-0 और फिर टिर्नी ने उनका फेवर रिटर्न किया ओबामेयांग को। बॉल इतना दूर से उन्हें थ्रो इन था जो डायरेक्ट बॉक्स में थ्रो किया और ओबामेयांग ने चेस्ट पे बॉल लिया और फिर ऑलमोस्ट बाइसिकल किक से गोल स्कोर किया। उनका 22nd गोल था और ऐसे लगा कि अगले हाफ में और एक गोल स्कोर कर सकते, जेमी वार्डी के साथ इक्वल कर सकते गोल्डन बूट, पर नहीं कर पाए। पर गोल ज़रूर स्कोर किया वॉटफोर्ड ने 43rd मिनट पे, ट्रॉय डीनी ने पेनल्टी पे स्कोर किया और फिर 66 मिनट पे डैनी वेलबैक ने उनके फॉर्मर क्लब आर्सेनल के साथ सामने स्कोर किया। 3-2 स्कोर था। वॉटफोर्ड कोशिश कर रही थी और 2 गोल ढूंढने की, नहीं ढूंढ पाए, 3-2 पे फिनिश हुआ। और फिर अभी एस्टन विला को अगर सेफ होना था तो उनको सिर्फ मैच ड्रॉ करना था। 83rd मिनट तक कुछ नहीं हो रहा था। 84th मिनट पे उनके कैप्टन जैक ग्रिलिश जो उनके बेस्ट प्लेयर रहे उन्होंने फिनिश किया, बढ़िया फिनिश था वीक फुट के साथ और इसका मतलब उन्होंने लीड लिया 1-0। सब प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे, पर फिर वेस्ट हैम यूनाइटेड ने इमीडिएट 1 मिनट बाद उनके यार मेलोंको के साथ स्कोर किया। बहुत ही अनलकी गोल था क्योंकि डिफेंडर ने ब्लॉक किया था पर बॉल लूप होके गोलकीपर के ऊपर से गोल चला गया। पर इसका मतलब 1-1 हुआ था और फिर जो प्रेशर था विला के ऊपर, पर अगले 6 मिनट पे उन्होंने डिफेंड किया, गोल नहीं जाने दिया और इसका मतलब 35 पॉइंट्स के साथ वो सेफ हो गए। डीन स्मिथ जो कि एस्टन विला के कोच है, उन्होंने पैंडेमिक में उनके फादर को लूज़ किया, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक सूदिंग रिज़ल्ट है ये। और एस्टन विला अगली साल फिर से प्रीमियर लीग में रहेगी। तो ये था प्रीमियर लीग का आखिरी गेम वीक का एक्शन। यहाँ पे देखा जाए तो एक फाइनल समरी करते, लिवरपूल चैम्पियंस, मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी चारों टीम अगली साल चैम्पियंस लीग में खेलेंगे और लेस्टर सिटी और टोटनहम हॉटस्पर्स खेलेंगे यूरोपा लीग में। वुल्व्स को चांस है यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई होने का अगर ये सैटरडे जो मैच है एफए कप फाइनल आर्सेनल और चेल्सी, उसमें चेल्सी जीतती और आर्सेनल नहीं जीतती तो। और रिलीगेशन देखा जाए तो एस्टन विला सेफ हो गए और वॉटफोर्ड, बोर्नमouth और नॉर्विच सिटी रिलीगेट हो गए चैम्पियनशिप में। हाईएस्ट स्कोरर्स, हाईएस्ट असिस्ट मेकर, बेस्ट प्लेयर ऑफ द सीजन, बेस्ट टीम ऑफ द सीजन, ये सब अगले वीडियोस में आएगा, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रीमियर लीग का बहुत सारा और भी एक्शन, ट्रांसफ़र न्यूज़ सब बताएंगे। चैम्पियंस लीग आ रहा है और प्रीमियर लीग का अगला सीज़न सिर्फ 1 महीने में शुरू हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है। वीडियो ख़त्म करने से पहले जाते हैं इटली, जहाँ पे यूवेंटस ने उनका 9th कॉन्सेक्यूटिव स्कूडेटो जीत लिया है। सीरिया जीत लिया उन्हें 2 गेम्स बाकी होते हुए। उनका मैच था सैम्पडोरिया के सामने। सैम्पडोरिया थोड़ी मिड टेबल टीम है, 14 नंबर पे, तो आसान मैच था। और 45th मिनट पे मिरालिम पैनिक ने बहुत ही अच्छा फ्री किक लिया, उन्होंने क्रॉस देने से अच्छा पास दिया रोनाल्डो को जो कि बॉक्स के ऑलमोस्ट बाहर खड़े थे, और रोनाल्डो ने फर्स्ट टच पे सुपर शूट किया और गोल मारा जो कि उनका 31st गोल रहा। और इसी के साथ 1-0 लीड था। 67 मिनट पे फेडरिको बर्नाडेस्की ने 2-0 कर दिया और यूवेंटस ने उनका 36th सीरिया टाइटल जीता। इसका मतलब जो सेकंड बेस्ट है एसी मिलान और इंटर मिलान, उन्होंने 18 टाइटल जीते। उनका टैली जो होता है वो यूवेंटस का टैली है। चैम्पियन टीम रही है, 9 कॉन्सेक्यूटिव टाइटल। और अभी देखते हैं चैम्पियंस लीग में वो क्या करते हैं। आखिर में मैच था हेलास वरोना वर्सेस लाजियो, जहाँ पे लाजियो ने 5-1 से हेलास वरोना को हराया और इसमें चीरो इमोबिली ने हैट्रिक स्कोर किया
और इसका मतलब उनके अभी 34 गोल्स हुए ये सीज़न में, नंबर 1 है। और अभी उन्होंने मैच किया है रॉबर्ट लेवेंडोस्की को भी। तो देखते हैं कौन फिनिश करता है। रोनाल्डो अभी भी 2 चांसेस है चिरो इमोबिली को मैच करने का, चिरो इमोबिली को खुद चांस है और रिकॉर्ड बेटर करने का। पर ये स्टोरी था सीरिया का, 2 गेम्स बाकी है, वीडियो आएंगे, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं हूँ एक्सपोर्ट्स के फैन, आप ही तरह। शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने पे।